हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब का बेटा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता माता बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके पास बहुत कम संसाधन थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटा। उनके बच्चों में एक राजू नाम का था। वह एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता था। राजू के बारे में गाँव के लोग उम्मीद करते थे कि उसके वक्तानुभव के प्रभावित होते थे, परंतु राजू गरीबी के कारण अपने वक्तानुभव के आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। एक दिन राजू गांव के उच्चारण विद्यालय में अपना वक्तानुभव साझा करने के लिए आमंत्रित हुआ। राजू का दिल उठ रहा था, क्योंकि यह उसका बड़ा सपना था, लेकिन उसके पास सफ़ेद कपड़े नहीं थे, जो उच्चारण विद्यालयों के नियमों के अनुसार आवश्यक थे। उसे एक दिन के लिए एक सफ़ेद कमीज और एक धोती किराए पर लेनी पड़ी। वह उच्चारण विद्यालय पहुंचा और आगे बढ़ा, लेकिन उसका मन उसे वापस लौटने के लिए कह रहा था। राजू डरने लगा और उसके वक्तानुभव से आगे बढ़ने का समर्थन नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो वापस अपने गांव की ओर चलने का निर्णय किया। तभी एक व्यक्ति राजू के पास आया, जो उसके वक्तानुभव सुन रहा था। वह उसे रोते देखकर उसके पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो बेटा? राजू ने कहा, मुझे अपने वक्तानुभव की वजह से लोगों को भान नहीं पड़ रहा, मैं नाकाम हो गया हूँ। व्यक्ति ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे पास शानदार वक्तानुभव हैं और तुम उन्हें साझा करने में सक्षम हो। गरीबी तुम्हारी कामयाबी की रुकावट नहीं है, वह तुम्हारी पहचान है। जब तुम वक्तानुभव साझा करते हो तो लोग तुम्हें सम्मान करते हैं, यह तुम्हारी सफलता का निर्णय करेगा। राजू ने व्यक्ति को बातों की गहराई को समझा और उसने अपने दुख भरे मन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा। वह अपने वक्तानुभव को अपनी खूबी बनाने लगा। वह नहीं सोचता था कि उसकी गरीबी उसे किसी भी तरह कामयाबी से रोक सकती है। राजू ने बहुत मेहनत की और अपनी कला में और अधिक माहिर हुआ। उसके वक्तानुभव ने लोगों को प्रभावित किया और उन्हें प्रेरित किया कि उनकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष ने उन्हें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने में सहायता की। एक दिन उच्चारण विद्यालय का एक प्रमुख आयोजन हुआ। राजू को आमंत्रित किया गया। उसने अपने वक्तानुभव को साझा किया और लोगों के दिलों में एक आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ा। उसे सम्मानित किया गया और उसे वक्तानुभव की दुनिया में अपनी पहचान मिल गई। आज राजू एक प्रसिद्ध वक्ता बन गया। उसने अपनी गरीबी को अपने फ़ायदे में बदल दिया और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। वह गरीबी के द्वारा डर और हार ख्यालों को तोड़कर सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच गया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे संकट और गरीबी केवल हमारे मार्गदर्शन बन सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से अपने सपनों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारे